जय हिंद। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी आज बताएं। इसके पहले हमने एक वीडियो में समांतर श्रेणी को बेसिक और प्रश्न संख्या 1 और 2 हल करा चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 3 और 4 हल कराएंगे, जो कि इसके पहले का बेसिक वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ पढ़ सके। अब चलते हैं, आज स्टार्ट करेंगे आपके प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल कराएंगे। इसके पिछले वीडियो हमने प्रश्न संख्या 2 और 3 हल करा चुके हैं। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। देखिए, आपका प्रथम पद और सर्वांतम क्या होता है उस वीडियो में बता चुके हैं, आज फिर बताएंगे। देखिए, आपका प्रथम पद, जैसे आपको एक सवाल है, ये आपका सवाल नंबर 1 है 3 का, 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3, ये आपका सवाल है, कामा डैश डैश डैश। हमें इसमें बताना है एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर बताना है, बस और कुछ नहीं बताना। देखिए, प्रथम पद आपका ये है, सर्वांतम प्रथम पद और द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाया जाता है, जो उसका अंतर आता है वही सर्वांतर होता है। जैसे आपका प्रथम पद ये है A1, ये आपका A2, ये A3, ये A4, ऐसे आपकी श्रेणी चली जा रही है। अब सर्वांतर ये होता है D1, आपको निकालना है। मान लीजिए तो आपका यहाँ पर क्या होगा, डी सर्वांतर क्या होगा, A2 -A1। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दिया जाता है तो वहां पर सर्वांतर निकलता है। तो यदि D1 है तो यहाँ पर कितना होगा, D2 क्या है, 1 है, और A1 कितना है, A1 -3 है, और ये माइनस यहाँ पर है तो D1 = -2 आएगा। यही आपका सर्वांतर है। क्या है, सर्वांतर है। और आपका यहाँ पर ए कितना है, A = 3 है। ये आपका प्रथम पद है, प्रथम पद। और आपका -2 आया वो सर्वांतम है, और ए प्रथम पद है, जो ए में निकल के आया है 3, ये प्रथम पद है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, इसके सभी सवाल हल कर देते हैं। प्रश्न संख्या 3 और 4 भी हल कराएंगे। ये प्रश्न संख्या 1 था, अब हल कराते हैं 2। 2 क्या है, -5 कामा -3, 3 नहीं 1 है, 1 कामा 3 कामा 7 डैश 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 चलिए है। इसमें भी वही निकालना है। तो आप इसको A1, A2, A3, A4 तो देखते हैं। प्रथम पद आपका क्या है, ए आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद। और इसमें डी क्या है, डी है A2 -A1। तो A2 क्या है, -1, और ये माइनस, और ये कितना है, -5। तो कितना हो जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +5। तो यहाँ पर कितना होगा, 4, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ आपकी 5 है। तो आपका ये सर्वांतर कितना है, D = 4। ये क्या है, डी आपका सर्वांतर है, सर्वांतर है। अब चलते तीसरे सवाल पर।
तीसरे का तीसरा नंबर सवाल क्या है? सवाल 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 फिर 13/3 डैश डैश अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो अब इसमें प्रथम पद क्या है? A1 A2 A3 A4। तो प्रथम पद इसमें क्या है? A इक्वल 1/3। ये आपका क्या है? प्रथम पद है, जो पहला है। ये आपका प्रथम पद है। अब इसमें D कैसे निकला समांतर? तो D इक्वल्स A2 माइनस A1। फिर उसी प्रकार A2 क्या है? 5/3 माइनस 1/3। 3 आपका यहाँ पर LCM हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 में -1 जाएगा तो 4/3। तो D आपका कितना आएगा? 4/3। ये आपका सार्वंतर है। क्या है? यही आपका सार्वंतर है। अब चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है? 0.6 कामा 1.7 फिर क्या है? 2.8 और क्या है? 3.9 डैश डैश अनंत तक। तो अब इसका प्रथम पद ये है A1 A2 A3 A4। ये जो दशमलव है इसका मतलब पद एक ही है, अलग नहीं। उसके जो यहाँ से कामा वही पद अब अलग होगा। तो A1 की वैल्यू कितनी है? एक कितनी वैल्यू है? 0.6। ये आपका प्रथम पद है। अब इसका अंतर कितना है? तो D इक्वल्स A2 माइनस A1। D2 क्या है? 1/7 व 1.7 माइनस 0.6। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.1। कितनी? 1.1। यही आपका सार्वंतर है। लिखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 के हल हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 के हल हो चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। इसको 4 को। प्रश्न संख्या 4 आपको क्या कह रहा है? देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 4 क्या कह रहा है। इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं सही है। सवाल को समझिएगा, उसी प्रकार आपको इसके जो पिछले वीडियो उसमें हमने सूत्र बता दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा और उससे पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन एपी हैं, हमें बताना है। कौन 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 से वो जो आपके दिया होगा सूची में है या नहीं है एपी के। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जो आपका सवाल अगर एपी में है सूची में, जो D1 और बराबर D2 बराबर D3 है तो वो आपका एपी में है सूची में। अगर नहीं है D1 इक्वल D2 नहीं है तो वो सूची में नहीं, उसको नहीं हल करना, तो उसके 3 पद नहीं निकालना है। अगर वो है तो उसके 3 पद निकालना है। गर्मी बहुत है। तो प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर 2, 4, 8, 16। A1 उसी प्रकार लगेगा, थोड़ा बार इसमें चेंज रहेगा। A4 ये आपका हो गया। इसका डैश डैश इसका भी है। तो आपका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 2 है। अब यहां से हमें क्या निकालना है? D।
तो आपका D1 इक्वल A2 माइनस A1, तो D1 इक्वल क्या होगा, A2 की वैल्यू 4 माइनस 2, तो कितना होगा, 2 होगा D1 की वैल्यू। अब D2 निकालेंगे कैसे, A3 माइनस A2, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद क्या है, 8 है, माइनस 4, तो ये क्या होगा, 4। अब देखिए अभी ही नहीं है, D1 इक्वल D2 है, नहीं है, क्योंकि ये 2 है ये 4 है, तो नहीं है। अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है, तो इसको आगे नहीं हल करना, इसके 3 पद हमें नहीं बताना है। स्क्रीनशॉट लिए पहला सवाल आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, क्या इसका एपी बनेगा या नहीं बनेगा, ये है या नहीं है, तो इस वीडियो में देखिए दूसरा 2,5/2, फिर है 3,7/2। अब इसको हमें बताना है ये एपी में है या नहीं है, तो A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से A क्या है, 2 है, A 2 है, प्रथम पद 2 है। अब यहाँ से हमें उसी प्रकार D1 इक्वल क्या होगा, तो D1 आपका होगा, देखिए आप अगर इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि इसका इसमें वो करते हैं, क्या करते हैं, ये डैश डैश, क्योंकि इसका पद निकालना है। D निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से D निकाल लेंगे, अगर D आपको नहीं मालूम करना है तो 5/2 माइनस 2, क्योंकि आप यहाँ D इक्वल A2 माइनस A1 यही वाले फार्मूला से निकलेगा। तो आपका यहाँ 1 मान लेंगे, फिर इसके नीचे नहीं है, तो D इक्वल ये आपका यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 माइनस 4, क्योंकि 2 यहाँ से 2 गुणा में हो जाएगा, तो 1/2। आपको ये D1 D2 सभी में निकालना, अगर ये आ रहा है तो AP में है, नहीं तो नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं, अगर ये मिल रहा है तो है। D1 इक्वल क्या होगा, 5/2 माइनस, इसको डायरेक्ट अब उसी सूत्र में रख कर करते हैं 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो यहाँ से 2 और ये 1/2 है ये, क्योंकि ये D1 की वैल्यू इतनी होगी, D1 की वैल्यू। अब D2 की वैल्यू निकालते, अगर बराबर आ रहा तो मान लीजिए कि एपी में है। D2 इक्वल क्या होगा, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, लासा लीजिएगा 2, और ये 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/2, ये 1/2 आ रहा है, इसका मतलब सूची में है। और तीसरा जब हल करेंगे D3 इक्वल्स, अगर सूची में है तो इसको पूरा हल करेंगे, 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3, इसके नीचे 1 मानिएगा, और यहाँ से देखिए तो यहाँ 2 एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर 7 माइनस 6, क्योंकि 3 दूनी 6, तो 1/2, इसका मतलब है एपी में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ एक लाइन खींचिए, यहाँ पर यह सूची में है, तो D का मान क्या निकला, 1/2। तो हमें यह बता सकते अगले 3, मतलब कि इसके 3 पद और निकालना, तो हमें 3 पद क्या निकालना है, ये A5 निकालना, A6 A7। तो इसके लिए सूत्र एक बार है, A5 निकालने के लिए A + 4D, D आपका ये है, A आपका ये है, 2 है, और 4 इसके पहले पद में गुणा करना है, 4 के पहले पद में गुण, मतलब कि है। तो यहाँ से A5 निकालने के लिए A का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस 4
गुणे डी का मान कितना है, डी का मान 1/2 है। इसका मतलब यहाँ से हम चेक करें कि ये है सूची में नहीं है, और इसका मतलब ये है। यहाँ से इसको काट देंगे तो A5 कितना आएगा, ये आएगा आपका 3, वो 2 1 यहाँ से 2 बार जाएगा तो ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना 4। तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे 4, A5 की वैल्यू 4 हो गई। A6 से निकालेंगे उसी प्रकार 3 पर निकालना है नहीं, तो A + 5D, एक इसको कम कर देना, तो A6 के लिए A की वैल्यू 2 + 5 गुणे D का मान 1/2, D का मान 1/2 ही रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं इसका मान 2 + 5/2, 2 से इसमें यहाँ पर बोलेंगे तो 4 + 9, वो 4 + 5 = 2, तो यहाँ पर आएगा 9/2, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो आपका कितना आंसर है 9/2। जो आपका छठा पद होगा वो 9/2 होगा। अब A7 क्या होगा, तो A7 A + 6D, तो A की वैल्यू क्या है 2 + 6 गुणे D का मान 1/2, 2 से 2 6 कैंसिल 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर आपका 7वां पद 5 होगा, कितना होगा 5। हमें 3 ही पद निकालना था, 3 पद निकल आए, तो यहाँ पर लिखेंगे D = 1/2, यहाँ लिखते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देंगे D = 1/2 डैश, इसका एक जो आपका A5 A6 A7 कितना निकल गया है 4, 9/2, 5, यही आपका आंसर है। कितना, यही आपका आंसर, यही हमें ज्ञात करना था। तो आप लोग समझ में आया होगा, आपको आशा है हमारी। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को हल करें। कितने को, 3 को। अगर उससे पहले चेक करते हैं, अगर वो AP में है तो आगे का हल कराएंगे, और इसी प्रकार आपको आगे का हल करना है। तो चलते हैं, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल आपका -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, डैश कहाँ तक, इसके अगले 3 पद भी हमें निकालना है। इसको मानेंगे A1 A2 A3 A4। तो चलते हैं, देखते हैं इसको, उसी प्रकार फिर से हल करेंगे। तो आप इसका मानेंगे A -1/2, इसका प्रथम पद है, और D क्या होगा, तो D = -3/2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सूत्र में है 1/2, जब ये होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 2 में 1 जाएगा तो 2। आपका D की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2। ये 0 को कोई मतलब नहीं रखने से। तो आपको यहाँ पर अगर D आ रहा है तो आपका मान लीजिएगा हल करने पर तो AP में सूची है, फिर इसके A5 A6 A7 निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, AP में फिर नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं D1 = A2 - A1, तो इसका मान कितना है, माइनस का 3/2 और प्लस का माइनस यहाँ नहीं, इसी प्रकार इसको निकाले थे 1/2, तो ये कितना आएगा 2। और D2 कितना है, A3 - A2, D3 का मान -5/2 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस 3/2, तो इसका मान कितना आएगा, इसका भी मान 2 ही आएगा, और D3 का मान 2 ही आएगा।
इसी प्रकार सबका निकलेगा। तो अगला हमें जो निकालना है, देखिए A5 की निकालना है। A5 यहाँ से D4 निकालेंगे। D4 भी आपका देखिए -7 इंटू 2 और +5 इंटू 2, तो ये आपका 2 ही आएगा। तो इसी प्रकार A5 जब निकालेंगे, यहाँ पर A5, A6, A7 ये आपके पद हैं। तो यहाँ देखिए A का मान कितना है, -1.2, और ये कितना होगा प्लस यहाँ पर 4 गुणे D का मान कितना है 2 जी। तो A5 का मतलब होगा -1.2 और प्लस के 8, कितना होगा प्लस के 8। तो जब 8 में -1.2 घटाएंगे, कितना -1.2, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, A5 इक्वल्स, जब आप यहाँ देखिए 8.0 तो घटाना है 1.2, तो यहाँ से आपके 10 तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 1 जाएगा तो 6.8 आएगा। कितना आएगा 6.8। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन इसी प्रकार लगेगा। तो देखते हैं है या नहीं है। तो जो आपका तीसरा सवाल, ये कौन सा सवाल है, ये आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में -2 आ रहा है और ये इसका मान 9 कितना आ रहा है। क्या ये माइनस में नहीं है क्या, माइनस में -1/2, ये तो सही है। यहाँ पर -4 दूनी 8, 8 में -1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 9.2 क्यों आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, लगता है कहीं से गलत हो रहा है, लेकिन गलत तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। अब एक बार देखते हैं A6 निकाल के। A6 का मान आप जब इसको रखेंगे A का मान, तो A का मान कितना है -1.2 और प्लस कितना है, ये आपका 5, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर गुणे, और ये D का मान 2, तो यहाँ से 10 और प्लस 1.2, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 9.8 आएगा। लेकिन ये लगता है सवाल में ये माइनस वाला जो होगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस जब होगा तो यहाँ पर 11.2 आएगा। कितना आएगा 11.2, और इसमें भी माइनस हो जाएगा तो ये 9.8 आएगा। कितना 9.2 आएगा। इसी प्रकार A7 आएगा, कितना आएगा, तो आप यहाँ से जब करेंगे तो 12 एक 13.2 आएगा ये आपकी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं D इक्वल्स 2, 9.2, 11.2, 13.2, ये आपकी आंसर है यही। इसी प्रकार लगेगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, और जो ये आपके निकलेंगे ये माइनस के निकलेंगे। यहाँ से आपका जो ये निकला है D का मान वो -2 आएगा। क्या आएगा -2, यही गलती हो रही थी, ये आपका -2 आएगा। तो ये माइनस जब आपका यहाँ से करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा -8। तो ये माइनस के माइनस के सब हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये जो प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस था लेकिन ये आपका 2 जो है वो माइनस में आएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो आपका ये बन जाएगा, यह यहाँ पर गलती हो रही थी ये। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 4 को देखते हैं। इसी प्रकार लगेगा, 4 आप लोग लगा लीजिएगा।
जो आपको सवाल बताएंगे हम 5 नंबर। कितने नंबर सवाल? 5 नंबर। 4 नंबर सवाल आप अपने मन से लगाइएगा, नहीं आए तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे कौन सा 5 नंबर सवाल। 3,3 प्लस √2, फिर क्या है, 3 प्लस 2 √2, और तीसरा पद क्या है, 3 प्लस 3 √2 डैश। तो आप A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। जहां से प्लस लगा है वो आपका, जहां से काम है वो एक ही पद है। कितने पद हैं? एक पद है। तो यहां से आप ए किसको मानेंगे? प्रथम पद 3। और डी किसको मानेंगे? तो डी के लिए डी इक्वल्स 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो डी इक्वल √2। जो आपकी ये निकलेगा डी का मान, अगर √2 निकल रहा है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं D1 इक्वल 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 तो √2। आपका D1 तो सही है। अब D2 निकालते हैं। D2 क्या है? 3 प्लस 2 ये है D3, वो A1 A3 और A2 से करेंगे तो 3 प्लस √2, जो ये जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 2 √2 से जब माइनस √2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? √2 बचेगा। इसका मतलब ये है। तो D3 की वैल्यू जो निकलेगी उसकी भी √2 निकलेगी और D4 की वैल्यू भी √2 ही निकलेगी। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर आप जब हल करेंगे A5 इक्वल्स A प्लस 4D, तो A की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्लस 4 गुणे D की वैल्यू कितनी है? √2 है। तो 3 प्लस 4 √2, ये आपका A5 का है। A6 का क्या होगा? A6 का 3 प्लस 1 बढ़ा दीजिएगा, कितना जब 5 √2। ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं कि 1 बढ़ा दीजिएगा। A7 का क्या होगा? 3 प्लस 6 √2, ये आपका A7 है। क्योंकि इसके साथ यहाँ पर 6 हमें करना है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? D इक्वल्स √2, ये आपका आंसर है, कामा इंटू आंसर क्या है? 3 प्लस 4 √2 कामा 3 प्लस 5 √2 और इसके बाद 3 प्लस 6 √2, यही आपका आंसर है। क्या है? आंसर। अब चलते हैं किस सवाल पर। आप 5 भी लगा लीजिएगा, 6 इसी प्रकार थोड़ा बता दे रहे हैं 6 को कैसे लगाते हैं। आप लोग थोड़ा अपने मन से मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा में थोड़ा आप लोग अपने आप में एक बेहतर बनने की कोशिश करिएगा कि आप कितने पानी में हैं, इस चीज की जरूर ध्यान रखें। ये आपका 6 नंबर सवाल है। 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा कितनी बार है? 0.2222 डैट डैश। तो यहाँ आप ए क्या है? 2 है। 0. की वैल्यू 0.2 है। A1 A2 A3 A4 ये है। और D की वैल्यू क्या निकलेगी? 0.22 और माइनस जब आप करेंगे तो 0.2। ऐसा घटाना नहीं, आप सीख लीजिएगा। यहाँ से आएगा 2 और ये 0 हो जाएगा, ये 0। आपका अगर D का मान इतना आ रहा है, D1 D2 D3 D4 का अगर इतना मान आ रहा है तो मान लीजिए AP में है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ करेंगे
D1 इक्वल्स 0.22 माइनस 0.2, तो ये कितना आएगा 0.02 आएगा। आपका ये तो निकल आया, सही है। अब D2 देखते हैं। D2 क्या है A3 माइनस A2। A3 क्या है 0.22, ये आपका A3 है, माइनस 0.2 और 2। जब इसको आप घटाएंगे तो 0.222 और 0.22, तो यहाँ से क्या निकलेगा 0, वो 2, यहाँ से 2 और ये 0, ये 0 डैश 0, तो ये नहीं मिल रहा, तो लिख देंगे अतः D1 नॉट इक्वल D2, अतः यह सूची AP में नहीं है। तो इतना हल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखते हैं कौन सा सवाल आप लोग कर लेंगे, कौन जो कठिन होगा वही सवाल आप बताएंगे और आप लोग जरूर लगाइएगा, बहुत सरल सवाल है। आप लोग जैसे एक है आपको सवाल, ये 7 नंबर, कितना 7 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है तो बहुत सरल, लेकिन आप लोग थोड़ा कचरिया जाएंगे, इसलिए -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/, डैश डैश डैश, यही आपका सवाल है। तो A का मान कितना 1/2 है, वो भी माइनस का 1/2 है, कितना है। और D का मान क्या -1/2 और ये प्लस का 1/2, क्योंकि ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो D का मान कितना होगा 0 होगा। आपका अगर 0 आ रहा है D का मान तो AP में है। तो यहाँ से देखते हैं D1 इक्वल -1/2 और प्लस 1/2, तो ये से कैंसिल, तो यहाँ सभी संख्या सेम है, तो D1 का मान भी 0 होगा, D2 का मान भी 0 आएगा, D3 का भी मान 0 आएगा और D4 का भी मान 0 ही आएगा। लेकिन जो चल रही है अभी हमें बताना है, इसको A5 माइनस A5 इक्वल्स A प्लस 4D, इस सूत्र में जब आप रखेंगे तो माइनस का 1/2, क्योंकि A की वैल्यू -1/2 है और प्लस 4 इंटू D का मान 0 ही आ रहा है, तो A5 की वैल्यू भी -1/2 होगी और A6 की वैल्यू भी -1/2 होगी। आप करके देखिएगा, ये वाकई में हमने टेस्ट करके देखा तो ये वही आएगा, और A7 की वैल्यू भी -1/2 ही आएगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 कामा डैश 0 इंटू डैश माइनस का 1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, जो A5 A6 A7 का मान है वो 0, D का मान 1/2 माइनस का आ रहा है पूरे में। अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल कठिन है, कौन सा सवाल आप लोग लगा लेंगे। देखिए सवाल लगाइएगा जरूर, उसको छोड़िएगा नहीं। इसके बाद आप सवाल देखिएगा, आप जो 9 नंबर सवाल उसको लगा लीजिएगा, वो आपको आ जाएगा। इसके बाद एक सवाल है A,2A, 3A, 4A, ये सवाल आप लोग कचमचा रहे हैं, नहीं लगा पाएंगे, और ये सवाल बहुत ही आसान है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो चलते हैं, इसको A की वैल्यू कितनी है, A ही है, जो प्रथम पद की वैल्यू A है, लेकिन D की वैल्यू भी 2A माइनस A, तो A यही आएगा, ये D की वैल्यू भी A आएगी। लेकिन जब D1 D2 D3 की वैल्यू A आ जाए तो ये AP में है। तो यहाँ से करते हैं D1 इक्वल 2A माइनस A, तो A आएगा, और D2 इक्वल्स 3A माइनस 2A, तो इक्वल A ही आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं, दो को निकाल के तीसरे को अपने मन से कह सकते हैं, इसका भी आंसर A आएगा और D4 का आंसर भी आएगा, लेकिन A5 का भी आएगा, A6 और A7 का भी A आएगा। लेकिन इसको पहले सवाल से हल करते हैं, बाई चांस नहीं है। तो A5 इक्वल्स
ए प्लस 4d, ए का मान कितना है, ए ही है, प्लस 4d का मान ए है, तो यहाँ से ए प्लस ये कितना आएगा 4a और ये 5a हो गया। तो यहाँ तक 4a है तो 5a कामा 6a कामा 7a यही तो आएगा। अब क्योंकि देखिए ए 6 का भी मान भी आएगा 6a और ए 7 का भी मान 7 ही आएगा, यही आपका। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए कामा डैश ए इंटू 5a कामा 6a कामा 7a, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपका आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कौन सा आप लोग लगा लें, कौन सा नहीं लगा पाएंगे। संपूर्ण प्रश्नावली हल करा चुके हैं और आप लोग जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, इसका पिछला वीडियो भी देखिएगा और ये भी वीडियो देखिएगा। इसके बाद आपको प्रश्न दिया हुआ है ए की पावर, देखिए ए कामा ए की पावर स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए की पावर 4 डैश डैश डैश। जो आपका ए की वैल्यू है वह ए है और डी की वैल्यू क्या होगी, तो ए स्क्वायर माइनस ए। अगर ये आ रहा है तो आप मान लीजिएगा, थोड़ा इंक खत्म होगा, थोड़ा डाल लेते हैं, इसके बाद फिर चालू करते हैं। अगर आपका d की मान d1 d2 d3 का मान अगर ए स्क्वायर माइनस ए आ रहा है तो आप लोग मान लीजिएगा कि आपका सवाल सही है। एपी में आप रख सकते हैं, एपी सूची में है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मान लीजिएगा कि नहीं है। क्या मानेंगे कि नहीं है। तो चलते, हमने मार्कर पर इंक डाल लिया है, चलता है या नहीं चलता देख लेते हैं। चलने लगा है कुछ, तो यहां से देखते हैं d1 की वैल्यू क्या होगी, d1 इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस ए, ये आपकी d1, और d2 की देखेंगे क्या है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यह हम कह सकते हैं अतः d1 नॉट इक्वल d2, अतः क्या है, यह सूची एपी में नहीं है। क्या है, नहीं है, तो इसको यहीं से छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोग कौन सा नहीं लगाएंगे, लगा पाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं यहां से कौन सा है। अगला सवाल है √2 कामा √2, ये कौन सा सवाल है, 12 नंबर सवाल है। √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 डैश डैश डैश। इसको पहले हम 8 को तोड़ लेते हैं, इसको पहले सही पूर्वक ले, तो इसको √2, फिर कामा इसको पहले वो बनाएंगे 8 के फैक्टर करेंगे 2 4 2 2 2 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 √2 है 8 का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 √2। अब आप यहाँ से देखिए इसको निकाल लें। अब 18 के निकालें, किसके, 18 के। तो 18 के 2 9 3 3 3 1, तो यहाँ से 3 √2, जिसका जोड़ा बनेगा वही बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं 3 √2, इसके बाद फिर क्या है 32, 2 16 2 8 2 4 2 2 2। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 √2, ये आपका बन रहा है। तो 4 √2 डैश डैश, ये आपका बन गए नहीं, आपकी एक सूची बन गई। तब इसको हल करते, ए का मान क्या है, जो आपका ए का मान वो √2 है।
और डी का मान क्या होगा, डी का मान 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 से माइनस अंडर रूट 2 काटेंगे तो अंडर रूट 2 बचे। अगर आपका डी का D1 D2 D3 का मान ये आ रहा है अंडर रूट 2, तो आप इसको हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से D1 इक्वल्स 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो यहाँ से अंडर रूट 2 बचेगा। और D3 वो D2 इक्वल्स 3 D2 माइनस यहाँ से क्या होगा 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से अंडर रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार आपका D3 भी होगा, आप 2 निकाले, तीसरा आप अपने आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 2 और D4 क्या होगा इक्वल अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखते हैं, हल करते हैं। A5, क्योंकि A4 तक है, A5 क्या होगा इक्वल A प्लस 4D। ए का मान कितना है अंडर रूट 2 प्लस 4, और डी का मान कितना है, डी का मान भी अंडर रूट 2 है। कितना है अंडर रूट 2, तो यहाँ से अंडर रूट 2 और ये कितना हो जाएगा प्लस के, तो ये आपके 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर 5 अंडर रूट 2 आपका बनेगा नहीं। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगला पद क्या होगा 5 अंडर रूट 2, और इसके अगला पद A6 का क्या होगा 6 अंडर रूट 2, यहाँ पर ये 2 होगा 5 नहीं, और A7 का क्या होगा 7 अंडर रूट 2 होगा। तो यहाँ पर 6 अंडर रूट 2 होगा कामा 7 अंडर रूट 2 होगा। इसी प्रकार आप यहाँ से कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 कामा डैश 5 अंडर रूट 2 कामा 6 अंडर रूट 2 कामा 7 अंडर रूट 2, यही आपका आंसर है। ये 2 है 7 नहीं 2, आपका यही आंसर है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली खत्म होने की कंडीशन पे है, और सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमने हल भी कराए बहुत अच्छे से, ताकि कोई भी बच्चा सवाल को वो देखते ही लगा लेगा। आप इसके बाद जो इसका अगला सवाल है उसको लगाएंगे, लेकिन एक सवाल अगला हम बता दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर कामा 2 का अगला पद क्या है 3 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर डैट डैट डैश। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का मान क्या होगा 1 होगा। लेकिन डी का मान जो होगा वो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 माइनस 1, तो यहाँ पर 8 होगा। अगर आप डी का मान 8 आ रहा है तो मान लीजिए कि सही है। तो यहाँ से आप D1 इक्वल्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 इंटू 8। अब D2 क्या है, D2 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखते हैं 25 माइनस 9, तो यहाँ पर 16। तो आप यहाँ से कह सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2। अतः यह सूची AP में नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यह सूची AP में नहीं है। तो इसी प्रकार से सारी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, और आप लोग इसका अगला सवाल लगाकर आंसर कमेंट में करिएगा। और अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ पढ़ सकें।